सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरी लाइफ के इस एक और ब्रांड न्यू डे में। और ये है मेरा आज का आउटफिट ऑफ द डे। और आज कुछ भी कोई ख़ास बात नहीं है, कुछ भी बहुत ही एक नॉर्मल, बहुत ही एक सिंपल सा डे है। और मैं घर पे बहुत ज़्यादा आज बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज वॉक पे चला जाए, क्योंकि आज इतनी धूप भी नहीं है और टेम्परेचर भी थोड़ा मेंटेनेबल है। मेंटेनेबल क्या मतलब, बियरेबल है, तो इसलिए मैं निकल गई हूँ वॉक पे। सो गाइज़, यहाँ देखो ये शॉप कितनी ब्यूटीफुल सी लग रही है, बड़ी एस्थेटिक सी। ये डॉल देखो, ये डॉल एनाबेल जैसी नहीं लग रही, ये बैठी कैसे हुई है, बट वट एवर। बाकी सारी चीज़ें देखो कितनी एस्थेटिक सी सारी चीज़ें लग रही हैं यहाँ पे, बाकी सारी चीज़ें। और यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें देखो, कितने सुंदर सुंदर शो पीसेज हैं यहाँ पे। 50% ऑफ भी चल रहा है। और ये चेयर देखो, ये चेयर ना गुरुजी का सिंहासन बन सकता है। आई थिंक ये वही चेयर है, वैसी सी है ये, है ना। वॉक करते करते ना मैं 7-Eleven आ गई हूँ और मेरे पास ना एक फ्री डोनट था, बर्थडे फ्रीबी वाला, जो मैंने क्लेम नहीं किया था। तो अभी कर लेते हैं, अभी मैं यहाँ पे हूँ भी, वैसे आना नहीं होता। और यहाँ पे आज ट्रैफिक देखो। जो मेरा फ्री डोनट मिल गया है, जैम डोनट मिला है फ्री। और मैंने ये वाला ना इसलिए भी लिया क्योंकि एक यही डोनट था जिसमें एग नहीं था। सो ठीक है, वैसे भी तो फ्री है तो ठीक, चलो कोई नहीं, चल जाएगा हमारा काम। सो गाइज़, आज सुबह ना मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ पढ़ी, तो मैं सोच रही थी कि आज व्लॉग में भी ये शेयर करूँगी, मतलब आप सबको भी बताएंगे कि। और ना वो ये थी कि जब महाभारत का युद्ध ख़त्म हुआ था तो धृतराष्ट्र कृष्ण के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि मैंने ऐसा अपने पिछले जन्मों में या मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ था कि मुझे अपने 100 पुत्रों की मृत्यु विटनेस करनी पड़ी। तो कृष्ण ने उनको जवाब दिया कि तुम्हारे पिछले जन्मों में तुम एक हंटर थे, हंटर मतलब शिकारी। तो शिकार करते टाइम तुमने एक चिड़िया का नेस्ट था, उस पे 100 अंडे थे और तुमने तीर चलाकर उन 100 के 100 अंडों को मार गिराया, तो वो 100 के 100 अंडे ख़त्म हो गए। तो उससे आया 100 पुत्रों का कर्म। और जो फादर बर्ड था, मतलब जो फादर पेरेंट था या मदर पेरेंट, जो भी पेरेंट था, वो उस ग्रीफ में दे हैड टू वॉच देयर 100 एग्स विद एग्नी। एंड उस ग्रीफ में वो इतना रोए कि उनकी दोनों आंखें चली गई। इसीलिए महाभारत के टाइम धृतराष्ट्र की दोनों आंखें नहीं थी और उनको अपने 100 पुत्रों की मृत्यु देखनी पड़ी। तो धृतराष्ट्र ने पूछा कि ठीक है, चलो ये तो मेरा कर्मा था, तो आपने इतना हज़ारों साल वेट क्यों करवाया, आप मुझे किसी भी जन्म में आप मुझे दे सकते थे ना वो कर्मों का फल, कि आप मुझे हज़ारों सालों का आपने वेट क्यों किया, आप मुझे किसी भी जन्म में दे सकते थे उस कर्म का फल, तो आपने इसी जन्म में क्यों दिया। तो श्री कृष्ण ने बोला, या मतलब आपने इतना वेट क्यों किया। तब श्री कृष्ण ने बोला कि जो पुत्र प्राप्ति होती है वो भी कर्मों से होती है, इसीलिए जो 1000 वर्ष हमने वेट किया, जो 1000 साल हमने वेट किया, उसमें तुमने अच्छे कर्म किए जिसका फल वो 100 पुत्र थे। सो गाइस, कहने का मतलब ये है कि कर्म चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, फल तो कभी ना कभी तो मिलेगा, चाहे इस जन्म में चाहे आगे जन्मों में। तो हम क्यों ना अपने अच्छे कर्मों से मतलब लोगों का भला करें या लोगों के लिए कुछ अच्छा करें। हमें क्यों किसी को जाने या अनजाने में भी किसी को भी दुख पहुंचाना है, क्योंकि धृतराष्ट्र को तो नहीं पता होगा ना कि उसने तीर चलाया और उस पे 100 अंडे थे जिसका फल मुझे आगे मिलेगा, या उसने
कुछ इंटेंशनली थोड़ी किया होगा कि मैं तीर चलाता हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है और मैं 100 अंडे मार गिराऊँ। तो कहने का मतलब ये भी है कि जब आप किसी को अनइंटेंशनली भी किसी को हर्ट करते हो तो भी उसका कर्म तो आपको कभी ना कभी मिलेगा ही, बिकॉज दिस इज़ हाउ यूनिवर्स वर्क्स। तो गाइस, आपसे बात करते करते मैं घर भी आ गई हूँ, बट इस बात को सोचें और इस बात को समझें। और बस मैं यही बोल रही हूँ कि चाहे इंटेंशनली हो चाहे अनइंटेंशनली हो, क्योंकि धृतराष्ट्र ने भी तो अनइंटेंशनली उन अंडों को गिराया होगा या कुछ भी किया होगा, तो तभी उसको वो फल भी मिला ना। तो गाइस, घर चलते हैं। और ये देखो, यहाँ पे हमारी ये प्यारी बिल्ली मौसी धूप सेक रही हैं यहाँ पे मज़े से। बट कैट्स होती कितनी प्यारी है वैसे, है ना। कुछ भी नहीं कह रही है बेचारी, कितनी प्यारी सी मज़े से धूप सेक रही है। बट इसको देख के ना मुझे सीरियसली बग्सी की याद आती है, जो कैट मेरे पास थी वहाँ पे पुराने वाले घर में। बट ठीक है, अब नहीं है। हाँ जी, मुझे लगता है कुछ ढूंढ रही है। नजरें इसकी यहीं पे ही हैं, मेरे पास ही। सो गाइज, मैं घर आ गई हूँ अब, और आपको ना एक और चीज़ दिखाती हूँ मैं। वो है कि ये पैन ना, इसका मैं दिखाती हूँ। ये जो हैंडल है ना, ये रहा, और ये लिटरली ये टूट गया है। ये यहाँ से देखो, ये दिख रहा है, ये बिल्कुल टूट गया है। ये इसके सारे पीसेस चूर चूर हो गया है ये, देखो। और ये पता है कैसे हुआ है? ये भी पता है कैसे हुआ है, मैं ये भी बताती हूँ। ये ना, मैं काम से आई थी अभी घर, और ये 2 दिन पहले की कहानी है। और 2 दिन पहले ना, घर आते ही मैंने बना रखी थी, मतलब दाल वगैरह बना के गई थी, तो थोड़ी सी बची थी। तो मैंने सोचा था कि इसी पैन में रोटी वगैरह बनाई है तो गर्म भी कर लेती हूँ, और इसी में मैंने दाल डाल दी। तो अब जैसे ही मैंने ना, ये वाला जो हैंडल था ना, थोड़ा हिल रहा था, बट ठीक है, कोई बात नहीं, तब भी वो उठाया जा रहा था प्रॉपरली। जैसे ही मैंने दाल रखी इसमें, तो ये पूरा ना ऐसे ही भरा हुआ था अंदर, मतलब वैसे ही ऐसे ही भर रखा था ये। और मैंने जैसे ही उठाई, वो हैंडल थोड़ा सा हिल रहा था, और उठा कर ना मैंने बस यहाँ से यहाँ ही लेकर आई हूँ और डाल रही थी मैं, और ये हैंडल टूट गया। और जस्ट इन केस सोचो कि अगर मैं यहाँ भी लेकर आई होती ना, तो पूरा गिर के मेरे पैरों में लगता, और सारा जो भी गरम गरम था ना इसके अंदर, वो सारा मेरे ऊपर आता। तो ये भी हम कर्म ही कहेंगे, या फिर होगा कुछ कट गया होगा, या गुरुजी ने छोटे में टाल दिया होगा, या कुछ भी होगा कि मतलब यहाँ से जस्ट यहाँ ही आया, वो हैंडल टूटा और ये इतना ही गिरा। कि इतना भी होता ना तो भी वो मेरे पैर पे गिरता, या इतना भी होता ना तो भी वो लग के मेरे पैर पे आता और जल जाती मैं। बट ठीक है, कुछ भी हुआ, हो गया सब, और बच गई मैं। तो वो हैंडल वगैरह तो अब मैंने फेंक दिया है। ये पैन भी चेंज करेंगे जब न्यू पैन लेकर आएंगे अब। तो इसको साइड पे ही रख देते हैं, कि ये भी ना ख़राब हो ही गया। ये नॉन स्टिक की था, और देखो ये कैसा सा हो गया है, इसका टेक्सचर अजीब सा ही हो गया है ये भी। आज ना मैं बना रही हूँ काले चने तरी वाले, साथ में वो राइस। कभी कभी मैं किनोआ भी बना लेती हूँ, बट आज मैं राइस बना रही हूँ। तो ये सारे ना, ये काले चने मैंने बॉईल भी कर लिए हैं, और यहाँ पे बस वेजीज ही हैं, घी और इसमें थोड़ी सी अजवाइन मैंने डाली है। तो बनाते हैं।
तड़का बना दिया है और अब इसी में ही ये काले चने डाल दूँगी तो वो प्रॉपर तरी वाले हो जाएंगे। थोड़ा सा नमक और मिर्च, और इसमें तो राइस बन ही रहे हैं। अब मिलते हैं खाना बनाने के बाद। तो गाइस ये भी रेडी है। और पता है मेरे घर पे ना काले चने सिर्फ मेरे लिए बनते थे। तो मैं कह रही हूँ कि अभी वो खाना वगैरह हो गया है, मतलब रख दिया है मैंने बनने में। तो मैं बोल रही थी कि जब मैं इंडिया में थी ना, तो काले चने सिर्फ मेरे लिए बनते थे, और वैसे हमारे घर पे किसी को भी नहीं पसंद, तो मम्मी भी मेरे लिए ही बनाती है बस। और मम्मी बोलती है कि कोई खाता ही नहीं है तो मैं किसके लिए बनाऊँ। तो जब मैं पता है इंडिया में भी थी ना, तो मैंने कभी कोई कुकिंग नहीं की, कुछ भी नहीं आता था मुझे बनाना, कुछ भी नहीं आता था। तो मम्मी हमेशा मुझे बोलती थी कि तू जाएगी बाहर तो तू क्या करेगी, खाना बनाना भी नहीं आता तेरे को, तो तू कैसे रहेगी। तो कभी ना मतलब ऐसे मैंने एफर्ट्स भी नहीं लिए सीखने के, ना ही कभी इंटरेस्ट था। तो जब मैं मम्मी की बात नहीं सुनती थी ना, तो मम्मी बोलती थी, फिर मम्मी ने एक बार ही बुआ को कॉल किया कि मैं इसको तेरे घर पे भेज रही हूँ, तो तू इसको ना एटलीस्ट राजमा वगैरह बनाना सिखा दे, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो वैसे ही बनती हैं। तो फिर फिर बुआ ने मेरे को बोला कि ना तू वैसे जैसे मैं बता रही हूँ ना वैसे राजमा बना। और वो निहायत ही घटिया राजमा बनाए थे मैंने, निहायत ही घटिया। और फिर भी ना पता है जीजू ने पता नहीं कैसे खा लिए थे, उन्होंने बेचारों ने कुछ भी नहीं बोला लेकिन खा लिए थे। बुआ ने भी पता नहीं कुछ किया उसको, और फिर उसके बाद अच्छे से वो किया, लेकिन फिर भी बेचारे जीजू ने चुप होके खा लिए थे, कुछ भी बोला नहीं उन्होंने। बट मुझे पता है ना, क्योंकि मैंने भी तो खाए थे ना, और वो घटिया राजमा थे। फिर उसके बाद बुआ ने ठीक किया उसको, फिर हम लोगों ने खाया, ऐसे हुआ था। तो अब यहाँ पे मैं आई हूँ ना, तो अब मुझे घर के खाने की ना वैल्यू रियलाइज़ होती है कि नहीं भाई मम्मी सही कह रही थी। बट यहाँ आकर ना मुझे एक ये भी चीज़ रियलाइज़ हुई है दैट आई हैव नेवर हेटेड कुकिंग, बट आई हैव ऑलवेज हेटेड द आइडिया दैट वॉज फेड टू मी। आई हैव ऑलवेज हेटेड दैट आइडिया कि शादी के बाद तो तुझे ही बनाना पड़ेगा, तुझे खाना नहीं बनाना आता, ये क्या बोलेगा वो क्या बोलेगा। तो इसलिए कभी ना मैंने एफर्ट्स लिए भी नहीं। तो ये भी था एक खाना बनाने की स्टोरी। तो लेकिन अब मुझे थोड़ा सा आ गया है खाना वगैरह बनाना, तो अभी मैं दिखाती हूँ मेरे काले चने और चावलों की शक्ल, होपफुली अच्छी होगी। सो गाइस ये है देखो काले चने तरी वाले, और इसमें राइस भी हो गए हैं घर में। तो अब मैं करती हूँ अपना खाना इंजॉय। देखो गाइस शक्ल से तो ठीक लग रहा है, तो खाना तो मैं खा सकती हूँ, एडिबल और ईटेबल तो होगा ही, बट ठीक है खा लेंगे हम, कुछ नहीं होता, अपने लिए तो बनाना है और कोई जज थोड़ी कर रहा है। तो अभी आज का व्लॉग मैं यहीं पे ही एंड करती हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है व्लॉग। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल, और लाइक और कमेंट भी कर देना, प्लीज़ लेट मी नो। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और नेक्स्ट व्लॉग में ना मैं आपको मेका वाला अपना पूरा का पूरा पाउच दिखाऊंगी कि मैं मेका से उस दिन क्या लेकर आई थी, क्योंकि मुझे एक मैसेज भी आ रखा था, तो मैं ये नेक्स्ट व्लॉग में डाल दूँगी, ठीक है। ओके बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।